महीने 43। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तेहि नरक ही बासा। आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा आदेशा, झूठ ही आय के कहा संदेशा। संगत छाड़ी करे असरारा, वह मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार। 13 84 भरमी है, ज्योलों चंद्र दिवाकार। स्वेच्छाचारिता, उन्मादीपन, उद्दंडता मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर इतना घमंड कर लिया, इतना विश्वास कर लिया कि मेरे समान कोई नहीं, सबकी बुद्धि धूल फांकती, मेरी बुद्धि ही सर्वोच्च है। नरक गए ते ही नरक ही बासा। वह नरक में गए और उनका नरक में ही निवास होगा। कुछ लोगों को इतना घोर घमंड होता है कि वह कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। यहां ये ध्यान रखना चाहिए, आत्मविश्वास का खंडन नहीं है। एक बार एक बड़ी सभा में, कबीर पंथ की बड़ी सभा में, एक महंत महोदय ने पारक सिद्धांत पर व्यंग करते हुए कहा था, देखो साहब ने कहा है, जिन जीव कीन आप विश्वासा। जिन जीवों ने अपने आप पर विश्वास किया कि मैं ही पूर्ण हूं, वे नरक में गए। अब अर्थ इस प्रकार करना, पूरे बीजक के भाव को झुठलाने की चेष्टा करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, अब तय क्यों दो के जन्म गंवाओ, तय क्यों दो के जन्म गंवाओ। तू खुद हुजूर है, मैं खड़ा होके कह रहा हूं, क्यों अपना जीवन धोखे में गंवा रहा है। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरिकेरा। अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, और हरि का तो कोई भी मरम नहीं पाया, वो कहां है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जी रही जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। पूरा बीजक आत्मविश्वास की वाणियों से भरा है। तो इस प्रकार कलुषित चित्त रख करके किसी के विचारों के विरुद्ध कहने के लिए और अपने मन की भड़ास को प्रकट करने के लिए किसी शब्द का तोड़ मड़ोड़ करना, ये अनर्थ है। यहां आप विश्वास का, अपने आप पर विश्वास का है अर्थ घमंड, स्वेच्छाचारी स्वभाव, अपने को इतना मान लेना कि हमारी बुद्धि के सामने किसी की बुद्धि नहीं। परखत खरी परखावत खोटी। कई बार अपने परखने में खरी लगती है, लेकिन विवेकवानों से जब परखाया जाए तो वो खोटी ठहरती है। आत्मविश्वासी होना चाहिए और साथ साथ विनम्रता पूर्वक गुरुजनों पर विश्वास करना चाहिए। ये दोनों बातें हैं। यहां स्वेच्छाचारियों के लिए सद्गुरु निर्देश करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने आप पर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लिया, किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष, माता पिता, गुरुजन, परिजन, किसी की परवाह नहीं,
जिस विषय में दीर्घ काल से और लोग अनुभवी हैं, उनके अनुभव का आधार लेना चाहिए। अपनी बुद्धि की छटंकी से सब तौलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे प्रमादी होते हैं, माता पिता की अवहेलना करते हैं। बड़े लोग जो उस विषय में अधिक समझते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। गुरु की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते, समझते हैं हमारी बुद्धि आगे है, गुरु बेवकूफ है। इस प्रकार जो घमंड रखेगा, उसका विनाश होने के सिवा और क्या होगा। और ये घटनाएं प्रायः घटती हैं और देखा जाता है। जिन साधकों ने अपने बुद्धि का प्रमाद किया, उनको ठोकर खाना पड़ा। इसलिए बहुत झुक करके चलना चाहिए, बहुत विनयी होकर के चलना चाहिए। जिस विषय में दीर्घ काल से अन्य संत गुरु अनुभव सिद्ध हैं, उनके अनुभव का उपयोग करना चाहिए। विनयावनत हो करके अपनी बुद्धि का भी परीक्षण करना चाहिए। आत्मविश्वास तो बड़ी चीज है। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सॉवरेंटी। ये एक महावाक्य है। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान, ये तीनों मनुष्य को महान बना देते हैं। तो आत्मविश्वासी जिसको नहीं, वो क्या कर सकता है। लेकिन आत्मविश्वास के नाम पर घमंड हो जाए तो वो अंधकार में पड़ जाएगा। और ऐसे लोगों की दुर्दशा, ऐसे साधकों की दुर्दशा आए दिन होती है। नरक गए ते नरक ही वासा। साहब कहते वो नरक में गए और उनका नरक में वास होगा। नरक क्या है? मन की मलिनता, कुसंग, अपने साधना पथ से हट जाना। और साधना पथ से हट जाने का मतलब क्या है? नीचे गिरना, और यही नरक है। जब हम अपने बोध में न रह जाएं, साधना में न रह जाएं, विचार में न रह जाएं और अपने कायदे में न रह जाएं, तो उसके बाद तो नरक ही होता है। स्व और पर दो ही सत्ताएं। स्व स्थित की दशा में जो न रहेगा, वो पर में गिरेगा। पर है प्रकृति, माया, माया में लोटे पोटेगा। यही नरक है। स्वरूप भाव की विस्मृति के बाद माया का भाव ही आता है, उसी की स्मृति जागती रहती है। श्रद्धा जो छोड़ेगा, अश्रद्धा में गिरेगा। वैराग से हटेगा, राग में जाएगा। दो ही रास्ते, कल्याण का और बंधन का। कल्याण वहा, पाप वहा, दो मनोवृत्तियों का उल्लेख व्यास ने अपने पातंजल भाष्य में किया। विषय वासनाओं की तरफ झुकती हुई जो मनोवृत्ति बहती है, वो पाप वहा है। और स्वरूप विवेक की तरफ झुकी हुई जो मनोवृत्ति चलती है, वो कल्याण वहा है। जिसके मन में सदैव निर्माणता, वैराग्य, बोध, विचार, ये सब रहते हैं, तो समझ लो कि उसके चित्त में कल्याण की धारा बहती है। जो घमंड करेगा, स्वेच्छाचारी होगा, उन्मादीपन करेगा, मर्यादा का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन करेगा, नरक में जाएगा, नरक में वास होगा, बंधन में पड़ेगा।
जितने लोग उन्माद का काम किए उनका पतन हुआ। आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। माया में पड़कर, प्रकृति के जाल में पड़कर आने जाने में बार नहीं लगता। बार नाम देर। आवत जात जन्मते मरते, जब तक शरीर रहता है लगता बड़ा अजर-अमर है, लेकिन झट से चला जाता है। देखो परसों माता बदल जायसवाल का एक डॉक्टर के साथ लखनऊ यात्रा करते समय कार में यात्रा कर रहे थे, जोर से ट्रक उधर से आ रही थी। इतना कस के मारा उसने कि डॉक्टर का और माता बदल जायसवाल का दोनों का तुरंत ही निधन हो गया। और डॉक्टर की पत्नी घायल हो गई। वह प्रीति हॉस्पिटल में पड़ी है बेचारी। माता बदल जायसवाल प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कबीर पर कबीर की भाषा उन्होंने पुस्तक लिखी है और यहां बारंबार कार्यक्रम में आते रहे। अच्छे प्रवक्ता। इलाहाबाद से एक बहुत अच्छा प्रवक्ता उठ गया। अब वो जब लखनऊ जा रहे थे, कहां उनको ख्याल होगा ये होगा। क्षण ही में ऐसा हो जाता है। कीड़े, बरसाती कीड़े कितने होते हैं जो दिन में कुछ ही मिनट में जन्म लेते हैं, कुछ ही मिनट में मर जाते हैं। तो देहधारियों का आने जाने में विलंब नहीं लगता है। काल अहेरी सांझ सकारा। काल तो शिकारी है, वो सांझ सकाल लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम होने का मतलब समाप्त होना। सुबह हुआ, शाम हुई, उम्र यूं ही तमाम हुई। सांझ सकार, काल पीछे लगा है। दिन हो रात हो, जल्दी से काल इस शरीर को मार लेगा। माया में पड़े जीव की दशा दुख से भरी हुई। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। बहुत घमंड है विद्या का, बहुत घमंड है जानकारी का। साहब कहते एक नहीं 14 विद्या जो पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं, वे भी अपने मरण की खबर नहीं पाते हैं। अपने मरण का मतलब दो ढंग से माना जा सकता है। एक तो मौत का पता नहीं है, दूसरे को समझा रहे हैं और अपना उस दशा में नहीं, और मौत अचानक आ जाती है। समझते अभी विद्या विलास करें, पीछे स्वरूप स्थित करेंगे और मौत तो आ धमकती है। दूसरा अर्थ अपने मरण का, जो क्षण क्षण हमारा मरण होता है, क्षण क्षण मन विषयों में जाता है, राग द्वेष में जाता है, क्रोध काम में जाता है, ये मरण है। इसका उनको पता नहीं। विद्या तो पढ़ के समझाते हैं। 14 विद्या पढ़ी समझावा। 14 विद्या पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, छह वेदांग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और चारों वेद, ये 14 विद्याएं हैं। दूसरे ढंग से 14 विद्याओं का वर्णन है। ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैद्यक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक और चातुरी। इन 14 विद्याओं को पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं। लेकिन जो रात दिन अपनी मृत्यु होती है, पतन होता है,
कब हम काम का चिंतन करते हैं, कब क्रोध में उद्वेगित हो जाते हैं, कब मोह में पड़ते हैं, कब लोभ में पड़ते हैं, कब ईर्षा द्वेष में पड़ते हैं, कब चिंता फिक्र और विकलता में पड़ते हैं, ये हमें देखना चाहिए। 14 विद्या या बहुत वेद शास्त्र पढ़ करके दूसरे को समझा देना सरल है, लेकिन अपना ज्ञान दशा में रहना ये बड़ी बात है। सदगुरु ने साखी ग्रंथ में कहा, पढ़ना गुनना चातुरी औरों बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना गुनना और चतुरता दिखाना सरल है, लेकिन को नष्ट करना और मन को बस में करना ये आकाश पर चढ़ने के समान मुश्किल है। तो यहां अर्थ ये नहीं है कि असंभव है, हो नहीं सकता है। कठिन है, और कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आदत खराब है। दृष्टि अपने तरफ बदल जाए, आ जाए, बहुत सरल है। काम का चित्त से एकदम निवारण हो सकता है, और काम का निवारण हो गया तो कुछ शत्रु बचता नहीं। काम ही क्रोध बनता है, काम ही लोभ बनता है। जब काम सफल होता है तो लोभ बन जाता है, और जब काम निष्फल होता है तो क्रोध बन जाता है। काम पर विजय हो जाने के बाद क्रोध लोभ नहीं रह जाते, और यही तीनों नरक के द्वार हैं। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके दूसरे को समझाना तो सरल है, लेकिन अपने मरण की खबर न जाना। जो क्षण क्षण मौत होती है अपनी, क्षण क्षण मानसिक पतन होता है, उसका पता नहीं है। सुबह आदमी उठे और सुबह से शाम तक जो उसके संकल्प हों एक कागज पर लिखता जाए, कितना भयंकर होगा। 1 घंटा लिखे, आधा घंटा लिखे, वही भयंकर हो जाएगा। बड़ा घमंड जो है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, जरा अंदर झांक करके देखें कि कितने ज्ञानी हम रहते, कितने अज्ञानी। क्रमशः इस मृत्यु से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, और मन की ऐसी स्वच्छ दशा आ जानी चाहिए, कोई अचानक पूछे क्या सोचते हो तो हम बता सकें। ऐसा मन स्वच्छ होना चाहिए, और ऐसा स्वच्छ किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। उसी पर लग जाना चाहिए। जो लगेगा नहीं वो क्या कर सकता है। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे आय के कहा संदेशा। भ्रामक गुरु लोग झूठा संदेशा आकर के कहते हैं, झूठे आय के कहा संदेशा। जो भ्रामक गुरु हैं, भटकाने वाले गुरु हैं, वह संसार में आकर के झूठे संदेश का प्रचार करते हैं। तो उसमें जाने जीव को परादेशा, जो जानकार जीव हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको भी संदेह हो जाता है, वे भी भटक जाते हैं। बड़े बड़े धूर्तों के पंजे में तो पढ़े लिखे ही, अनपढ़ में और पढ़े लिखे लोगों में, दोनों में विवेकी हैं और दोनों में मूढ़। अच्छे अच्छे विद्वान, जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, दर्शनाचार्य घोर अंधकार में भटकते हुए मिलते हैं। और तंत्र मंत्र करने वाले, फलित ज्योतिष का पाखंड फैलाने वाले, भाग्य की रेखा बताने वाले और व्यापार इत्यादि में लाभ देने वाले, पुत्र देने वाले, चुटकी बजाते मोक्ष देने वाले, ऐसे धूर्तों के पंजे में गांव के लोग बहुत कम पड़ते हैं।
शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ा हो अनपढ़ हो, दोनों में मूढ़ होते हैं, दोनों में विवेकी होते हैं। झूठे संदेश देने वाले भ्रामक गुरुओं के पंजे में जाने जीव को परादेशा, उनमें पढ़ करके जाने जीव भी अंदेशम पड़ गए। जानकार जीव, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। ये कितना दुखद है। संगत छाड़ करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। आदमी संगत को छोड़ करके असरार करता है। असरार का अर्थ भेद, असरार का अर्थ है लगातार, असरार का अर्थ है दुष्ट व्यवहार। यहां अर्थ है दुष्ट व्यवहार। अच्छी संगत छोड़ करके आदमी दुष्ट व्यवहार करता है, साधु की संगत में नहीं रहता है, विवेकवानों की संगत नहीं करता है, कुसंगत में पड़ करके दुष्ट व्यवहार करता है। और उबह मोट नरक कर भारा। उबह का मतलब उलीचना। मोट, मोट कहते हैं चाम के बड़े थैले को, जो जिससे पानी उलीचा जाता है। मोट ही पहले ज्यादा चलता था। जहां गहरे से पानी निकाला जाता मोट चलता है, और जहां थोड़ी दूर से पानी निकाला जाता है वहां से ढेकुली, वहां ढेकुली चलती है। और जो बिल्कुल तालाब इत्यादि से निकाला हो तो वहां बेड़ी चलती है। अवध क्षेत्र में बेड़ी खूब चलती है। दो आदमी इधर उधर खड़े हो गए, एक गहरी टोकरी में रस्सी बांधकर और तानते हैं रस्सी, तो बेड़ी ऊपर उठती है पानी भर करके, और आगे डाल देते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर में पानी है कुएं में, तो ढेकुली चलाते हैं। गहरे में ढेकुली चलाना बड़ा मुश्किल है, वहां मोट चलता है। बैल या ऊंट में जोड़ करके और खींचते हैं पानी, तो मोट चाम का बड़ा थैला। जैसे चाम के बड़े थैले में पानी निकाल निकाल करके लोग ढालते हैं, वैसे सत्संगत छोड़कर कुसंग में पड़े हुए लोगों की दशा है। वह सदैव नरक का भार ही मानो उलीचते हैं। गलत वाणी, गलत चिंतन और गलत कर्म, ये नरक का मोट उलीचना है। गलत सोचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बातें सोचना, और अशुद्ध वचन बोलना, राग द्वेष पूर्ण, और इंद्रियों से गलत आचरण करना, ये नरक का मोट उलीचना है। अपने को देखे कि मैं नरक का मोट कब उलीचता हूं। जिस समय गलत बोला मैं नरक का मोट उलीच रहा हूं। जिस समय गलत सोचा, जिस समय गलत काम किया, का मोट उलीच रहा हूं। संगत छाड़ी करे असरारा, उबह मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भरमी हैं, ज्यों चंद्र दिवाकार। जो गुरुद्रोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, विचार करके देखो, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। ते नर 84 भरमी है, वे मनुष्य 84 में भटकेंगे। कब तक भटकेंगे? ज्यों चंद्र दिवाकार, जब तक चंद्रमा और दिवाकर यानी सूरज रहेंगे, मतलब जब तक संसार है भटकते रहेंगे। अगर रास्ता, गलत रास्ता नहीं छोड़े तो उनको भटकना है। जब तक संसार है, जब तक दुनिया की सत्ता है, भटकते रहेंगे। गलत रास्ता छोड़ दें, भटकना बंद हो जाएगा।
बंध मोक्ष आवागमन जीवहि के अधीन। विशाल देव ने कहा है बंधन में पड़ना और मुक्त होना, आवा और गमन ये जीव के अधीन है। निज अपने आप को भूल करके बंधन आदमी पकड़ता है और अपने आप को समझ करके बंधनों को काट देता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं समझ में आया कि ये रास्ता गलत है, तुरंत रुक जाते हैं और लौट पड़ते हैं। आदमी हानि के काम को छोड़ने में समर्थ है। हानि समझ में आ जाए, प्यारे से प्यारे लोगों को लोग छोड़ देते हैं जब हानि समझ में आ जाता है। हम लोगों के शरीर जहां जन्मे थे वे सब प्रिय थे, लेकिन जब धीरे धीरे ये समझ बैठ गई कि इनमें पड़े रहने से अपना कल्याण न होगा, तो बड़ी चतुरता से मन में छिपा करके बात साधना और वैराग का भाव बढ़ाते गए और चुपचाप बड़ी चतुरता से भाग खड़े हुए। ये जीव में बंधनों को और दुखों को छोड़ने में कितना बड़ा बल है। जिसको छाती पेटे लगाए रखने का हठ था, जिनसे एक मिनट अलग रहने की भावना न थी, सदा के लिए छोड़ दिया गया। ये प्रत्यक्ष है कि मनुष्य में बल है। वो जिसको गलत समझेगा छोड़ देगा। इसलिए समझो अपने आप को, बंधनों को समझो। गुरुद्रोही मनमुखी, गुरुद्रोही गुरु का विरोध करने वाले का तो कहीं कल्याण ही नहीं। गुरु के प्रति, संतों के प्रति तो अत्यंत विनम्र होना चाहिए। मनमुखी जो अपने मन के चक्कर में बहता हो। मनमुख गुरुमुख दो रास्ता है। गुरु के निर्देशानुसार चलना, गुरुमुख पथ पर चलना है, और अपने मन के चक्कर में भटकना मनमुखी होना है। साधक कभी मनमुखी न हो, वो गुरुमुखी हो। निर्णय वाणी के आधार पर चले, विवेक के पथ पर चले। तर्क और बुद्धि प्रशंसनीय है, लेकिन श्रद्धा के हट जाने पर ये तर्क, ये बुद्धि न मालूम कहां हमें भटका देंगे। श्रद्धा एक सुपथ है, श्रद्धा एक सुरक्षित रास्ता है, और उसके साथ विवेक की जरूरत है। विवेकहीन श्रद्धा बेकार है। इसलिए आदमी कभी भी गुरु के विमुख न हो, मनमुखी न हो, तभी उसका कल्याण होगा। 44 कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तो हुई है नरक महाबासा, निस्दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चितवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। सदगुरु कहते हैं कभी तुम विवेकियों का संग साथ तुमने नहीं किया, ऐसे ही जन्म गंवाए हुआ। अच्छा, इतना अच्छा जन्म, इतना उत्तम मानो चोला ऐसे ही गवा दिए। ऐसे का मतलब है निरर्थक ही, निष्प्रयोजन है। जिस क्षण में हमें कल्याण का काम करना चाहिए, वह क्षण आलस्य प्रमाद में हमने गंवा दिया। प्रमाद करे तो लंबा जीवन भी कल्याण नहीं कर सकता है। प्रमाद छोड़ करके साधना करे, थोड़ा जीवन भी बहुत होता है। कई बार उदाहरण दिया जाता है। आदि शंकराचार्य और सदगुरु पूर्ण साहब 32 वर्ष की उम्र में छोड़ दिए थे शरीर। इन लोगों ने रचनाएं भी की और अपनी साधना भी की।
ज्ञानेश्वर जी महाराज 22 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे। और कितने संत ऐसे हुए। बहुत लंबा जीने से कोई लाभ नहीं होता है, काम करने से लाभ होता है।